अदालत का बुलावा यानी समन। सुनने में तो एक सिंपल सा कागज लगता है ना? लेकिन इस कागज को सही इंसान तक पहुंचाना, ये एक पूरी लीगल प्रोसेस है। और अगर ये प्रोसेस ठीक से फॉलो ना हो तो पूरा का पूरा केस रुक सकता है। तो आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 66 से 70 को समझेंगे। ये वही धाराएं हैं जो बताती हैं कि एक समन को सही तरीके से कैसे सर्व किया जाता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम इन 5 सेक्शंस को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 66, जब कोई घर पर न मिले। फिर सेक्शन 67, जब समन चिपका ना पड़े। इसके बाद सेक्शन 68, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में है। फिर सेक्शन 69, जब समन किसी दूसरे शहर भेजना हो। और आखिर में सेक्शन 70, यानी सर्विस का प्रूफ। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 66 से। तो सबसे पहले सेक्शन 66। ये सेक्शन उस सिचुएशन के बारे में है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। सोचिए, कोई ऑफिसर समन लेकर किसी के घर पहुंचा, पर जिस व्यक्ति को वो समन देना था वो वहां है ही नहीं। तो अब क्या होगा? कानून इसके लिए एक बहुत क्लियर रास्ता दिखाता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, लॉ कहता है कि ऑफिसर को ड्यू डिलिजेंस यानी कि पूरी कोशिश करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार दरवाजा खटखटाया और वापस आ गए। नहीं, हो सकता है आस पड़ोस में पूछना पड़े या अलग अलग टाइम पर जाकर चेक करना पड़े। जब ये साफ हो जाए कि हाँ, व्यक्ति को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई है, तब समन की एक कॉपी घर के किसी भी अडल्ट फैमिली मेंबर को दी जा सकती है। और हाँ, बदले में उस मेंबर से दूसरी कॉपी पर साइन भी करवाना होता है, एक रसीद के तौर पर, ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे। अच्छा, यहाँ पर कानून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है। घर में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे लॉ में सेवक कहा गया है, उसे फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। अब ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हो सकता है वो व्यक्ति उस समन की गंभीरता ना समझे या उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाना भूल जाए। इसलिए लीगली किसी नौकर को समन सौंपना वैलिड सर्विस नहीं मानी जाती। तो चलिए सेक्शन 66 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, खासकर एग्जाम्स के लिए। पहला पॉइंट, ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी कोशिश बहुत जरूरी है। दूसरा, समन घर के किसी अडल्ट फैमिली मेंबर को दे सकते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, नौकर या सेवक फैमिली मेंबर नहीं है। सिंपल। ओके, ये सब तो ठीक है, लेकिन सोचिए अगर घर पर ताला लगा हो तो? ना वो इंसान है, ना उसकी फैमिली का कोई मेंबर। अब क्या? ऑफिसर क्या करेगा? इस सिचुएशन के लिए भी लॉ में एक प्रोविजन है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अगले सेक्शन यानी सेक्शन 67 में। ये उस प्रोसेस के बारे में है जब समन किसी को हाथ में देना पॉसिबल ही ना हो। इसे कहते हैं अफिक्सिंग द समन्स, या आम भाषा में कहें तो समन को चिपका देना। तो प्रोसेस बहुत ही सीधा है। ऑफिसर समन की एक कॉपी लेगा और उसे घर के किसी ऐसे हिस्से पर चिपका देगा जहां से वो आसानी से दिखाई दे, जैसे कि मेन दरवाजे पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद मामला वापस कोर्ट में जाता है। कोर्ट ये जांच करेगा कि क्या वाकई समन चिपकाना ही आखिरी ऑप्शन था। इसके बाद ही कोर्ट तय करेगा कि समन को सर्व्ड हुआ मान लिया जाए या फिर से कोशिश करने का ऑर्डर दिया जाए। मतलब फाइनल कॉल हमेशा कोर्ट का ही होता है। कानून में एक टर्म यूज हुआ है, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट या सहज दृश्य भाग। इसका सीधा सा मतलब है घर की कोई ऐसी जगह जहां आते जाते किसी की भी नजर आसानी से पड़ेगी, जैसा मैंने कहा मेन दरवाजा। इसका आइडिया बहुत साफ है, जब भी वो व्यक्ति घर लौटे उसे ये लीगल नोटिस जरूर मिल जाए। तो सेक्शन 67 से एग्जाम के लिए ये 3 बातें याद रखनी है। पहला, ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब कोई भी नहीं मिलता। दूसरा, समन को घर के सहज दृश्य भाग पर चिपकाया जाना चाहिए। और तीसरा, फाइनल डिसीजन हमेशा कोर्ट का होता है। चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर समन किसी सरकारी कर्मचारी को भेजना हो तो क्या होगा? चूंकि वो पब्लिक ड्यूटी पर होते हैं, उनके लिए सेक्शन 68 में एक अलग और थोड़ा फॉर्मल प्रोसेस दिया गया है, ताकि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बना रहे। तो फर्क क्या है? देखिए, नॉर्मल केस में समन सीधे उस इंसान के घर जाता है, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में समन सीधे उसके पास नहीं, बल्कि उसके ऑफिस के हेड यानी हेड ऑफ द ऑफिस को भेजा जाता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसका प्रोसेस बहुत क्लियर है। कोर्ट जो है वो समन को एम्प्लॉय के ऑफिस हेड को भेजता है। फिर ये उस हेड की जिम्मेदारी है कि वो समन को एम्प्लॉय तक पहुंचाए और रसीद पर साइन करके उसे प्रूफ के तौर पर वापस कोर्ट को भेजे। इस प्रोसेस में हेड के सिग्नेचर को ही सर्विस का पक्का सबूत मान लिया जाता है। काफी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। शॉर्ट में सेक्शन 68 के बारे में याद रखें।
समन ऑफिस हेड के जरिए जाता है, हेड का सिग्नेचर ही प्रूफ होता है और ये पूरे प्रोसेस को एक फॉर्मल और जवाबदेह तरीका देता है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचिए। अगर दिल्ली की एक कोर्ट को किसी ऐसे व्यक्ति को समन भेजना है जो मुंबई में रहता है। कोर्ट का अधिकार क्षेत्र तो दिल्ली तक ही है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेक्शन 69 में दिया गया है। ये प्रोसेस कोर्ट्स के बीच कोऑपरेशन पर आधारित है। दिल्ली की कोर्ट समन को सीधे मुंबई में उस व्यक्ति को नहीं भेजेगी। इसके बजाय वो इसे मुंबई के उस इलाके के मैजिस्ट्रेट को भेजेगी। फिर ये मुंबई के मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में उस समन को सर्व करवाए। ये जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत ही कुशल तरीका है। तो सेक्शन 69 की मुख्य बातें क्या हैं? ये लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर सर्विस के लिए है। समन को उस इलाके के मैजिस्ट्रेट को भेजा जाता है और ये प्रोसेस श्योर करता है कि हर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स की रिस्पेक्ट करे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन 70 पर। समन सर्व तो हो गया, लेकिन कोर्ट को इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? खासकर तब जब समन किसी दूसरे शहर में सर्व हुआ हो और वो ऑफिसर सुनवाई के लिए मौजूद न हो। ये सेक्शन इसी प्रूफ की प्रोसेस के बारे में है। इसका जवाब है एफिडेविट या शपथ पत्र। ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें सर्व करने वाला ऑफिसर शपथ लेकर कहता है कि उसने कानून के अनुसार समन सर्व कर दिया है। जब ऑफिसर कोर्ट में मौजूद नहीं हो सकता तो यही एफिडेविट सर्विस का पक्का सबूत बन जाता है। लॉ इसे तब तक सच मानता है जब तक कोई इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश न कर दे। और अब इस कानून का सबसे मॉडर्न और इम्पॉर्टेंट हिस्सा सेक्शन 70 अब ऑफिशियली इलेक्ट्रॉनिक तरीकों जैसे कि ईमेल से भेजे गए समन को भी लीगली वैलिड मानता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे जस्टिस सिस्टम को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर इसे तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो सेक्शन 70 के 3 प्रमुख बिंदु हैं। दूर बैठे ऑफिसर के लिए प्रूफ के तौर पर एफिडेविट का इस्तेमाल, इस प्रूफ की लीगल वैलिडिटी और सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक समन्स को भी अब कानूनी मान्यता मिल गई है।